आइए देखते हैं, मजा आएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीके क्रिक जोन। और हम लोग आज बात करेंगे गौतम गंभीर के इंटरव्यू का और अजीत अगरकर जी के इंटरव्यू का फुल एनालिसिस करेंगे कि उनका कहने का मतलब क्या था। हर बाल का खाल निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ तो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया कि सूर्य कुमार यादव कैप्टन क्यों बने और हार्दिक पांड्या को क्यों हटाया गया। तो उसका जवाब अजीत अगरकर जी ने दिया, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बाहुबली है। नहीं, ऐसा नहीं बोला उन्होंने। कहा क्योंकि सूर्य कुमार यादव 1 डेढ़ साल से जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस किया T20 में, वो डिजर्विंग थे। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या जो चोट के कारण जो कंसर्न्स था कि वो चोटिल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इसके लिए दिक्कत हो जाता। क्योंकि क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप में वो चोट के बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, 50 ओवर वर्ल्ड कप से। तो ये चीज़ था, तो यही उन्होंने कहा कि क्योंकि उनका फिटनेस इशू रहता है, इसीलिए इसको हम लोग देखे कि सूर्य कुमार यादव को बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन था। तो ये अच्छा था। दूसरा सवाल पूछा गया गौतम गंभीर से कि आपका और जय शाह का रिलेशनशिप कैसा है। कितना बेवकूफ़ वाला सवाल है भाई। अगर मान के चलो गौतम गंभीर और जय शाह का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता तो वो कोच ही नहीं बनता ना। कैसे बन जाता कोच, जैसा बनाता ही नहीं। तो यार, एक क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है, ढंग का क्वेश्चन पूछ लो। रिलेशन कैसा? अरे बहू सास ससुर बहू है दोनों एक दूसरे का, जो भी है। सास बहू है क्या? तो रिलेशनशिप कैसा है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है दोनों। वाहियात सवाल। फिर तीसरा सवाल जो मैंने यहाँ लिखा है ना, 7 77 49 बनाओगे तो नहीं लेंगे। लगा कि यही बोल देंगे गौतम गंभीर जी, लेकिन हमारे जुगनू भाई समझदार निकले। उन्होंने इस क्वेश्चन को बड़ा स्मार्टली घुमाया। उनसे पूछा गया कि शार्दुल ठाकुर, अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ क्यों नहीं है। तो उन्होंने कहा हम 15 ही चुन सकते हैं। तो चलिए, बहुत सही बात है, 15 ही चुन सकते हैं। जो कि बहुत ही टेक्निकल बोला उन्होंने कि इंडिया में इतना टैलेंट है लेकिन चुन 15 ही सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया कि हाँ चलो ये चीज़ सही है। दूसरा है कि उनके जगह पर, ठीक है, जो गया है वो डिजर्विंग नहीं है क्या, ये बोला गया कि आप ये कह रहे हो कि उनको मौका नहीं मिला। उनका कहना है कि जो गया है उनके जगह पर वो भी तो डिजर्विंग है। कहने का मतलब ये था कि ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ के सब डिजर्विंग है इंडिया में। ठीक है, बस ऋतु भाई डिजर्विंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें 7 77 और 49 मारा है। मुझे तो लगा कहीं अपना जुगनू भाई ये ना बोल दे, पहले 7 मारा इल्ले, फिर 77, 2 7, फिर उसने 49 मारा जिसमें 7 × 7 49। ठीक है, तो नहीं, इतना 7 पर प्यार दिखाओगे तो हम नहीं लेगा। ये हमको लगा कि वो कहना चाहते हैं, बट कहा नहीं। गुड कंट्रोल गोटी भाई। ठीक है, और देखो यार, ये सब हंसी मजाक है। देखो थोड़ा तो, अगर कोई प्लेयर अगर डिजर्विंग है नहीं लेके जाओगे तो क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है। तीसरा, जड्डू पे बात सवाल पूछा गया कि जडेजा क्यों नहीं है इस टूर पे। तो उन्होंने बताया कि जडेजा जो है वो इतना छोटा टूर के लिए उनको ले जाना सही नहीं था। ये बात सही लगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि उनको टाइम दिया जा रहा है तैयारी करने का। भाई ऑलरेडी बहुत टाइम है। जब टेस्ट होगा ना, सितंबर अक्टूबर में टेस्ट शुरू है, तो भाई बहुत टाइम था उनके पास ऑलरेडी। हाँ, ये अच्छा है कि छोटा टूर के लिए क्यों परेशान करना। अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, रेस्ट कीजिए। एक लंबा टेस्ट सीरीज फिर अगले 4 5 महीने तक खेलना है, तो इसलिए हाँ, ये भी अच्छा था। फिर आते हैं रोहित और विराट भाई पर। ठीक है, ये दोनों वर्ल्ड कप 2027 खेलेंगे। एक तरफ से ये इंटरव्यू में क्लियर हो गया। कैसे? उनसे सवाल पूछा गया फ्यूचर पे कि इन दोनों का फ्यूचर क्या है। तो गौतम गंभीर ने साफ साफ कहा कि इनका जो है करियर, ठीक है, वो बहुत बचा हुआ है। इनमें क्रिकेट बहुत बचा हुआ है और इनका फिटनेस डिसाइड करेगा कि ये खेलेंगे 2027 वर्ल्ड कप तक या नहीं। ये उनका पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। इसमें सिर्फ मतलब कोच या सिलेक्टर कुछ नहीं कर सकता। इसमें बहुत सारा चीज़ फैक्टर करेगा, जो कि ये बात सही है। ये बात भी सही था। ठीक है। बाकी मुझे लगा विराट भाई, लगता है यार बड़ा दिक्कत है विराट भाई के साथ। वहाँ फिर इन्होंने कहा कि हम लोग टेक्स्ट पर बात किए, ये वो। ठीक है,
अरे विराट भाई समझदार है, वो जानते हैं 1-2 साल और खेलना है, क्या उतना दिमाग लगाना है, जिसको जो करना है करने दो। ठीक है, और वैसे भी यार विराट भाई से पंगा थोड़े कोई लेगा, किसको बेन स्टोक का नाम 2 बार जपना है और नहीं जपना ना। तीसरा, उन्होंने कहा, उनसे पूछा गया कि वाइस कैप्टन गिल को क्यों बनाया गया, ठीक है, तो उन्होंने कहा है गिल तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है, हमारा ऋतुराज गायकवाड़ खेत में खेलता है। मान लो। और देखो, ऋतुराज गायकवाड़ में ना इतना हेट दिखाने का जरूरत नहीं है गौतम गंभीर के लिए, क्योंकि हम एक बात बताते हैं, एक छोटा सा कहानी सुना रहे हैं। एक राजा था, बहुत ही क्रूर राजा था। तो क्या हुआ, वो एक दिन घूमने निकला, तो वो ना सोने का अंगूठी लेकर गया एक सुनार के पास, और उसको बोला कि इसमें तुम कुछ ऐसा लिखो कि जब हम खुश हों तो इसको देख के हम दुखी हो जाएं, और जब हम दुखी हों तो इसको देखकर खुश हो जाएं। सुनार ना बहुत परेशान हुआ, बहुत सोचा बहुत सोचा, फिर बोला ठीक है आप कल आइए। फिर राजा जब अगले दिन वहाँ गया तो अपना अंगूठी लेने के लिए, तो बोला कि लिखा, तुम नहीं लिखा होगा तो तुमको फांसी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बोला हाँ राजा साहब लिख दिए। तो फिर बोला दिखाओ। फिर अंगूठी जो जब दिया तो अंगूठी के अंदर में पता है क्या लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जब इसको कोई खुश होकर पढ़ेगा, तब पढ़ेगा ये वक्त है गुजर, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो दुखी हो जाएगा, और जब दुखी होगा और वो ये पढ़ेगा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ को ना अभी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है अभी समय उसके हिसाब से नहीं है, बट एक ना एक दिन सब उसके हिसाब से होगा। और मैं आज गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, आने वाले 2-3 साल में या 2-3 साल बाद वो जब भी टीम इंडिया में आएगा ना, जब रेगुलर आएगा, उससे बड़ा क्रिकेटर नहीं होगा उस समय कोई भी, लिख के ले लो। और कहीं ना मुझे ये लगता है कि ये सब कहीं इसको 3 साल के लिए ना संजू सैमसंग ना बना के रख दें, क्योंकि देखो यार थोड़ा बहुत तो है, ठीक है, सब देश देख रहा है। देखो गौती भाई, अपना जुगनू भाई जो है ना, वो है देश प्रेमी इंसान है, अच्छा इंसान है, ठीक है। लेकिन एक चीज ना कहीं होता है, जो पर्सनल क्लैशेस होते हैं ना, वो क्रिकेट में होता है, और इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। कोई अगर कोई कह दे कि नहीं होता है, चप्पल से मारो। होता है, हर टीम में थोड़ा सा पर्सनल प्रेफरेंस, पर्सनल दुश्मनी होता है। तो वो अगर 3 साल इसको झेलना पड़ा, ठीक है, कोई बात नहीं, 3 साल बाद भी अगर ये आएगा ना तो तगड़ा ही करके जाएगा। और हमको ये लग रहा है ना, इसको संजू सैमसंग ना बना दे 3 साल के लिए, कि वनडे आ रहा है तो T20 खिला दो, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो वनडे खिला दो, ठीक है, ये भी है। और सबसे आखिरी में पूछा गया कि बुमराह का वर्कलोड मैनेज कैसे कर रहे हैं, या कि बाकी जो प्लेयर है सबको रेगुलर खेलने का आप बोले हैं, ठीक है। तो उसमें भी बहुत अच्छा जवाब दिया गौती भाई ने कि देखिए बैट्समैन ना हमेशा अवेलेबल है, खेल सकता है, उतना फिटनेस इशू नहीं होता है। और बुमराह हमारे पास है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है और सेम एनर्जी से खेलता है, तो वो एक रेयर केस है, तो हम लोग को उसको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है, उसको संभाल के उसका वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। तो ये बहुत बढ़िया बात कहा उन्होंने। अब बाकी देखते हैं क्या है नहीं है। तो ये सारा निचोड़ था गौतम गंभीर के इंटरव्यू का, ठीक है। आई होप आपको ये न्यूज़ और ये सारी बातें पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगले टॉपिक में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, ख़त्म।